हेलो साथियों, बॉलीवुड भड़ास में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बॉलीवुड भड़ास पर हम किसी भी अभिनेता, अभिनेत्री या किसी भी कलाकार के बारे में आपको बताते हैं। उसकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ पहलू, उसके कुछ फिल्मी पहलू, उसका जीवन परिचय। तो चलिए आज हम बात करेंगे ऐसी एक गायिका, यानी कि शुरुआत में वो गायिका थी और फिर रहते रहते कैसे वो एक्टर बनी। बड़ी दिलचस्प कहानी है और बड़ी दुख भरी कहानी भी है। तो आज हम बात जिनकी करने वाले हैं वो हैं टुनटुन। जी हाँ, मोटी टुनटुन को, जिनको आपने कई फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में ज़रूर देखा होगा। 1960 का दशक था, 60-70 के दशक में वो बेहद हास्य कलाकार भी रहीं। कई फिल्मों में उन्होंने काम किया और सबसे पहले वो सिंगर रहीं। वो कैसे, चलिए बताएंगे। लेकिन वो गाना तो आपने सुना ही होगा, अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले इंतज़ार का, आँखों में रंग भर के, दिले बेकरार का, अफसाना लिख रही हूँ। बड़ी दुख भरी कहानी थी उमा देवी की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटी टुनटुन की, जिनका नाम, फिल्मी नाम टुनटुन था, लेकिन उनका असल नाम जो था वो उमा देवी था। और टुनटुन नाम कैसे पड़ा ये भी आपको बताएंगे। लेकिन अगर हम बात करें इनके पारिवारिक चीज़ों की, तो ये 3-4 बहन भाई थे और इनके माता पिता थे। लेकिन इनके रिश्तेदारी में और पारिवारिक कुछ झगड़े थे रिश्तेदारों से, जो कि जायदाद को लेकर थे। जायदाद को लेकर झगड़े जो होते हैं वो बड़े ही गंभीर होते हैं और बहुत बुरा परिणाम भी उनका हो जाता है। तो उनके रिश्तेदारों ने क्या करा था, इनके पूरे परिवार को ख़त्म कर डाला था। यानी कि इनके 1-2 बहन भाई थे, उनको मार डाला था और इनके माता पिता को भी मार डाला था। तो बचे कौन, इनके एक बड़े भाई थे, वो बचे थे और टुनटुन बची थी, यानी कि उमा देवी बची थी। तो होता क्या है, जब उमा देवी बची थी तो 2.5 साल की थी। उस टाइम वो 2.5 साल की थी जब उनके माता पिता को मारा गया। उनके जो रिश्तेदार थे वो बेहद ही ख़तरनाक तरह के थे, क्योंकि उन्होंने उनके पूरे परिवार को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया जायदाद के लिए, और सारी जायदाद छीन ली। इनके एक भाई थे और ये थी, तो इनको मतलब अपने घर में तो पनाह दे दी उन रिश्तेदारों ने जिन्होंने मारा था। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती रही, इनके भाई थोड़े थोड़े बड़े होते, तो इनको एक नौकरों की तरह रखा। 2.5 साल की थी और जब ये 4 साल की हुई, तो 4 साल के बाद क्या हुआ, इनके भाई तो इनसे बड़े ही थे काफ़ी, तो उनको मार दिया फिर इनके रिश्तेदारों ने। तो बची कौन, बची उमा देवी, यानी कि टुनटुन। तो 2.5 साल की उम्र से फिर ये 4 साल की हुई। फिर जैसे जैसे बड़ी होती रहीं, उन्हें इनसे घरों का काम करवाते थे अपने, और रिश्तेदारों में भेज देते थे, दिल्ली तक भेजते थे, यानी कि दरियागंज तक भेजते थे रिश्तेदारों में कि उस घर में काम करके आओ। बेचारी काम करती थी, मजदूरी करती थी और घरों के बर्तन धो धो के, झाड़ू लगा के उनको खाना 2 वक्त का नसीब होता था। लेकिन उनको संगीत से इतना लगाव था, उनको गानों से इतना लगाव था कि मतलब वो उनके जैसे कहीं रेडियो सुन लेती थी और सब कुछ पता था कि कौन इस गाने का संगीतकार है, कौन प्रोड्यूसर है, कौन डायरेक्टर है, सबका पता लगा लेती थी वो। और उनको गाने का बहुत शौक़ था। और गाने का शौक़ उनका कैसे पूरा हुआ, यानी कि उन्होंने कभी संगीत की शिक्षा नहीं ली। कभी आप कहेंगे किसी सिंगर को कि संगीत की शिक्षा ली है, तो वो ज़रूर कहेगा कि भाई हमने संगीत की शिक्षा ली है, लेकिन उन्होंने कोई संगीत की शिक्षा नहीं ली थी। होता क्या है, एक बार क्या होता है कि दरियागंज जो इनके रिश्तेदार थे वो इन्हें भेज देते हैं काम करने के लिए दूसरे रिश्तेदार के घर, वहाँ ये काम करती हैं। वहाँ इनकी मुलाकात एक, मतलब इनकी सहेली बन जाती है, उससे होती है। सबसे पहले तो इनकी मुलाकात क़ाज़ी अब्बास से होती है, जो वहाँ आया करते थे इनके रिश्तेदारों में। वो टुनटुन को देखते हैं और फिर उनसे बात होती है कि तुम्हें रुचि है गाने में। जब ये गाने लगती हैं तो कहती हैं हाँ मुझे रुचि है। तो कहते हैं कि मैं कई डायरेक्टर को जानता हूँ, मैं आपसे उनको मिलवाऊँगा। तो इन्होंने हाँ कर दी। लेकिन नसीब जब अच्छा नहीं होता तो बुरी चीज़ें होती हैं। फिर क्या होता है, टुनटुन का नसीब भी उस टाइम बहुत बुरा निकला और क़ाज़ी अब्बास जो है वो लाहौर चले गए किसी काम से, वो काम बीच में अटक गया इनका। लेकिन इनकी एक सहेली बनी, और इनकी जब एक सहेली बनी तो उसने कहा, मतलब टुनटुन ने बताया अपनी सहेली को, मैं गाने का बहुत शौक़ है,
तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है और मैं कई डायरेक्टर्स को जानती हूँ, मुंबई में से कई लोगों को जानती हूँ जिनसे तुम्हारी बात करा दूँगी, तुम्हें सिंगर बना सकते हैं। ये वहाँ मुंबई भाग गई दोनों और वहाँ पे इन्होंने काम किया और कई बड़े डायरेक्टर थे उनके असिस्टेंट से मिली। उनके असिस्टेंट ने फिर अपने घर में पनाह दी टुनटुन को, क्योंकि टुनटुन के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। और वहीं से इनकी ज़िंदगी की अच्छी शुरुआत हुई और इन्हें फिल्मों में गाना मिला, अफसाना लिख रही हूँ दिले इंतज़ार का, दिले बेकरार का। तो वहीं से इनकी शुरुआत होती है, अच्छी शुरुआत होती है। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे ये वक्त गुजरता गया तो ये गाना उनका इतना मशहूर हो गया था उस टाइम पे, 60 के दशक में इतना मशहूर हो गया था कि लाहौर में बैठे क़ाज़ी अब्बास वो गाना सुन रहे थे, जो कि उनको लाहौर ले जाने वाले थे। मतलब जो मुंबई ले जाने वाले थे, जो लाहौर चले गए थे। तो उन्होंने सुना कि किसकी आवाज़ है, उन्होंने कांटेक्ट किया इंडिया में कि ये तो उमा देवी की आवाज़ है, जिनसे वो पहले मिल चुके हैं। तो वो इंडिया लौट कर आए और उन्होंने बहुत तारीफ़ की और टुनटुन से कहा कि आपने गाना गाया। और उन्होंने प्रपोज़ किया टुनटुन को, यानी कि उमा देवी को, कि क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। तो उमा देवी ने झट हाँ कर दी शादी के लिए और दोनों की शादी हो गई। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती, ये दोनों आगे बढ़े, शादी करी, फिर इनके बच्चे भी हुए। लेकिन जब इनके बच्चे हो चुके थे तो ये काफ़ी मोटी हो चुकी थी। काफ़ी साल बाद फिर से ये चाहती थी कि मैं गायकार बनूं, यानी कि गायक रहूं, गाती रहूं। लेकिन फिर ये नौशाद साहब से मिली। और आपको एक और दिलचस्प चीज़ बता दूं कि इनकी मदद गोविंदा जो हैं, गोविंदा फिल्म इंडस्ट्री के इतने अच्छे डांसर एक्टर, उनके माता पिता ने भी इनकी खूब मदद की, अपने पास भी रखा और कई डायरेक्टर से मिलवाया इनको। लेकिन फिर आगे इनकी ज़िंदगी बढ़ी और क़ाज़ी अब्बास से इनकी शादी हो गई, इनके बच्चे हो गए, ये मोटी हो गई। तो इन्होंने नौशाद साहब से कहा कि नौशाद साहब मुझे अब गाना दिलवाइए। मतलब क़ाज़ी साहब की तनख्वाह इतनी नहीं होती थी, सैलरी इतनी नहीं होती थी। इन्होंने सोचा कि मैं भी काम करूँगी तो घर ज़्यादा अच्छे से चलेगा। लेकिन होता क्या है, कुछ टाइम बाद जब ये लौट के आई इंडस्ट्री में तो काफ़ी अच्छी सिंगर्स आ चुकी थी और नौशाद साहब ने फिर इनसे कहा कि लता जैसी सिंगर आ रही हैं बहुत अच्छी संगीत की शिक्षा लेके, आशा जैसी, तो तुम्हारा तो क्या होगा, फिर कैसे गाओगी, ऐसा नहीं हो पाएगा, तो तुम कुछ नया क्यों ट्राई नहीं करती। तो उन्होंने कहा मैं क्या ट्राई करूँ। उन्होंने कहा कि फ़िल्मों में एक्टिंग ट्राई कर लो। तो इन्होंने कहा अच्छा कैसे। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं एक्टिंग ट्राई करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा क्या नौशाद साहब ने। इन्होंने कहा कि मैं अगर पहली फ़िल्म जो है मैं दिलीप कुमार के साथ ही करूँगी। तो वो शर्त हो गई पूरी और बाबुल फिल्म आई दिलीप कुमार की पहली, और बाबुल फिल्म में टुनटुन उनके साथ काम कर गई, उनके साथ गई। और उसमें एक शॉट होता है कि वो क्या था, चलते चलते पलंग पे गिर जाते हैं और मोटी टुनटुन गिर जाती हैं और दिलीप कुमार भी गिर जाते हैं। तो दिलीप कुमार उनसे कहते हैं कि तुम तो पूरी टुनटुन हो। बस टुनटुन को वो नाम पसंद आ गया और फिल्म इंडस्ट्री में वही इनका नाम तब से टुनटुन पड़ गया। मोटे होने की वजह से कभी मोटापा किसी चीज़ पे भारी नहीं होता। ये देखते हैं कि एक्टर कितना अच्छा मंझा हुआ कलाकार है। और आपको ये बता दूं, कभी भी उनको कोई अवार्ड से नवाजा नहीं गया, उन्हें कभी कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन लोगों की प्रशंसा जो थी उनके प्रति और उनके प्रति जो प्यार था वही उनका अवार्ड था। तो उन्होंने बाबुल फिल्म में काम किया और धीरे धीरे इनकी ज़िंदगी बढ़ती गई, बच्चों को उन्होंने पाला अच्छे से। लेकिन होता क्या है, कुछ ही सालों बाद यानी कि 1992 में इनके पति भी गुज़र गए, यानी कि जुलाई 1992 में इनके पति गुज़र गए, उनकी मौत हो गई। तो इन्होंने कई परेशानियां देखी, लेकिन फिल्मों में तो ये काम कर चुकी थी और फिर ये होता है उम्र भी थोड़ी ढल चुकी थी इनकी। लेकिन उन्होंने अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभाला क़ाज़ी साहब के जाने के बाद। फिर होता क्या है, कुछ टाइम बाद ये भी गुज़र गई और 2003 में इनकी डेथ हो गई, यानी कि टुनटुन उमा देवी की डेथ हो गई। तो जो इनका बचपन था वो भी बड़ा दुख भरा रहा और जवानी में थोड़ी खुशी मिली पति से और अच्छे इंसान से इनकी शादी हुई। मुस्लिम थे वो और ये हिंदू थी, लेकिन फिर भी कहीं धर्म आड़े नहीं आया और बहुत अच्छे से दोनों रहते थे। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी में ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वो होके रहता है। और काफ़ी चीज़ें हुई, चीज़ें बदली, लेकिन सब कुछ ठीक हो गया।
उसके बाद इनके पति भी दुनिया से जा चुके थे 1992 में। 2003 में इनकी डेथ हो गई और इनके बच्चे हैं अब, वो भी काफ़ी उम्र के हो चुके हैं। तो ज़िंदगी इनकी बहुत ही, जो इनका पारिवारिक मसले की वजह से जो इनके बचपन के जो साल गुजरे हैं वो बेहद ही बेकार गुजरे हैं। और पढ़ी लिखी तो थी नहीं, क्योंकि पढ़ाता कोई क्या इनको, जब इनके माँ बाप ही नहीं थे, बहन भाई नहीं थे, भाई को भी लास्ट बचा था उसे भी मार दिया गया। तो किसी किसी की ज़िंदगी बहुत ही परेशानी वाली होती है। यानी कि कहते हैं ना कि मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे कहीं ना कहीं दुख ज़रूर छुपा हुआ होता है। ऐसी ही थी टुनटुन की कहानी। तो टुनटुन ने काफ़ी मूवीज़ में काम किया, लगभग 200 फिल्मों में उन्होंने काम किया और एक पहली भारतीय हास्य कलाकार बनी टुनटुन। जी हाँ, सबसे पहली भारतीय हास्य कलाकार थी जिन्होंने पूरे जग को हंसाया। और आज भी लोग उनकी फिल्में देखते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट और हंसी आ ही जाती है। तो आपको कैसी लगी टुनटुन की ये कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किसकी स्टोरी आप सुनना चाहते हैं, किसके जीवन के बारे में आप सुनना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए। और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।